अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी हमेशा वाली रहमतों के साए में रखे। अब बहुत सारे खुशबख्त हैं, बहुत सारे खुश नसीब हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना है, बुलाया है, हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं। बेशुमार लोग हैं जो पूरा साल उम्रे की सआदत पाते हैं। जो लोग भी हज पे जा रहे हैं या उम्रे पे पूरा साल जाते हैं, अमूमी तौर पे वो लोग भी जब सुनेंगे, आप सबसे मेरी गुजारिश है एक कि जब आप उम्रे पे जाएं या हज पे जाएं तो अल्लाह के मेहमान हैं आप। जो आपके साथ लोग होंगे वो भी अल्लाह के मेहमान, रहमान के मेहमान। हमारी जो मेजोरिटी है, ऐसा कि सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो लोग जाने वाले हैं या दुनिया के दीगर मालिक से भी इवन जो लोग आते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद होती है, मेजोरिटी कह सकते हैं आप, जो बूढ़ों की होती है। जब बंदा बुढ़ापे की उम्र को पहुंचता है ना, किसी बूढ़े से पूछिएगा वो किस किस अज़ियत से गुजरता है। मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के शहर लाहौर से। ये जो हमारा वतन अजीज है पाकिस्तान है, या हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, बांग्लादेश है, यहाँ पे जो मेजोरिटी है कि जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हैं। हम मिडिल क्लास यहाँ पे लोग हैं। दैट्स मीन के हम बाई बर्थ कोई बहुत रिच नहीं होते। जिंदगी की एक स्ट्रगल होती है, एक जिंदगी की एक जंग लड़नी पड़ती है। किसी की बेटियां हैं, उन्होंने शादी करनी है, किसी का घर नहीं है, किराए पे रहते हैं, उसने घर लेना है, किसी को 100 तरह के मसाइल हैं। जब इन तमाम जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो जाते हैं, दैट्स मीन के तमाम लाइबिलिटीज़ जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, वो कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद वो लोग हज पे जाते हैं। वो समझते हैं कि ये ज़रूरी है। देखिए, आप किसी की 3 बेटियां या 4 बेटियां, ऑफ कोर्स पहले वो उनकी जिम्मेदारी से वो आज़ाद होगा, आगे फिर हज के लिए जाएगा। ये मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, सोच बता रहा हूँ जो हमारे खत्ते में लोगों का है, राइट। सो इस एज तक पहुंचते पहुंचते जिंदगी से हालात से लड़ते लड़ते इंसान साइकोलॉजिकली भी फिजिकली भी बहुत सारे मामलात में कमज़ोर हो जाता है। उसकी सोचने की वो सलाहियत नहीं होती, कॉम्पिटेंसी लेवल डिक्रीज हो जाता है और इस तरह बीमारियों का शिकार हो जाता है। किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी, 100 तरह के इश्यूज होते हैं, मामलात होते हैं उसकी लाइफ में, ठीक है। अब वो जाता है हज पे। अब सम टाइम पॉकेट इजाज़त नहीं देती वो अपने बेटे को साथ लेके जा सके, या फैमिली में कोई यंग उसके साथ जा रहा हो। वैसे हमारी मेजोरिटी बूढ़ों की होती है यहाँ से जाने वाले। फिर ये क्या करते हैं कि ग्रुप बनाते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, यहाँ से भी जो लोग जाते हैं, क्या करते हैं, किसी के साथ चले जाते हैं। अब जिसके साथ जा रहे होते हैं वो उनमें भी ज़्यादा बूढ़े लोग ही होते हैं, 1 या 2 यंग होते हैं। अब जो यंग होते हैं उनकी अपनी फैमिली भी होती है, उनकी अपनी लाइफ भी होती है, उनके अपने इश्यूज भी होते हैं। तो वहाँ पे जाके इन बूढ़ों को संभालना, इनकी केयर करना, इनकी खाना पीना, इनको वहाँ पे सफ़र करवाना, इनको उम्रे करवाना, इनको ज़ियारत पे लेके जाना, बाकी जो मामलात हैं उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको साफ और सीधी बात बता रहा हूँ, यकीन करें। फिर ये बेचारे लोग वहाँ पे जो है ना रुल जाते हैं, धक्के खाते हैं। इनको नहीं पता होता किस गेट से हमने एंटर होना है, कहाँ से निकला है, खाना, बाकी दीगर मामलात में भी, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज पे बुलाया तो मेरे साथ जो काफ़िले में लोग थे बड़े थोड़े से थे। मेरी फैमिलीज़ की कुछ ख़वातीन और हम कुछ लोग थे, लेकिन मेरे साथ जो लोग उम्रा करने मस्जिदुल हराम में जाते थे, जो ख़वातीन बूढ़ी मेरे कंधे पे हाथ रख के मेरे साथ करती थी, वो बुज़ुर्ग जो मेरा बाजू पकड़ के साथ तवाफ़ करते थे, जो ज़ियारत पे साथ जाते थे, वो मेरे ग्रुप के थे ही नहीं। ज़्यादा नहीं को 30, 35, 40 के करीब ऐसे लोग होंगे जिनका मेरे ग्रुप से ये कोई ताल्लुक़ भी नहीं था, लेकिन चूँकि बूढ़े थे, लेकिन चूँकि कमज़ोर थे। एक मेरी उस्ताद थी, बचपन में कुरान पाक मुझे पढ़ाया करती थी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में मक़ाम अता फ़रमाए। वो इस फ़ानी जहाँ से जा चुकी हैं, वो रहती मेरे साथ थी। जब भी हमने तवाफ़ करने जाना है, हमने उम्रा करने जाना है, तो वो अक्सर व बेशतर मेरे साथ ही होती थी। वो कहती थी कि नहीं बेटा महमूद, मैंने तेरे साथ ही रहना है। शॉर्ट से बात ये। इसी तरह और भी कुछ लोग थे जो दूर के इलाकों के से, तो उनका मतलब मैं जानता भी नहीं हूँ, वो पूरी फैमिली साथ होती थी। तो इन शॉर्ट ये है, ये कहानी मैंने आपको सिर्फ इसलिए सुनाई है कि हमने इस दुनिया से चले जाना है। आज हम हैं, कल नहीं होंगे, जैसा कि पहले वाले लोग चले गए। तो इसलिए कोई ऐसा काम कर जाएं, कुछ ऐसा कर जाएं जो हो सकता है कि अल्लाह की रहमतों का सबब बन जाए। जब आप वहाँ पे जाएंगे हज पे, एयरपोर्ट से लेके, रवानगी से लेके वापसी तक एक पैशन लेके जाएं, एक जज्बा लेके जाएं, एक जोश लेके जाएं, एक सोच लेके जाएं, एक विजन लेके जाएं।
और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो विजन क्या है, वो सोच क्या है कि मैंने अपना हज तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से करना ही करना है, मैंने साथ दूसरों को असिस्ट करना है, मैंने दूसरों को हेल्प आउट करना है। वो कैसे करना है कि एयरपोर्ट पे आप देखेंगे बहुत सारे मामलात हैं, किसी को एहराम बांधना सिखा दें, किसी का लगेज का इशू है, सामान आगे पीछे थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट करना है वहाँ एयरपोर्ट पे या मक्का मुकरमा होटल में, उसको हेल्प आउट कर दें, किसी को लिफ्ट का बता दें, किसी को कमरे तक छोड़ आएँ, किसी को खाने में थोड़ा गाइड कर दें, किसी को मस्जिदुल हराम के बाहर खड़े हो जाएं, पानी भर भर के लोगों को पिलाएं, मिना मुज़ल्लफ़ा अरफ़ात में आप जो है ना वो बन जाएं, एक जोशीले अंदाज में लोगों की खिदमत करें, सिर्फ अपना ना सोचें, बाहर निकलें, देखें जो आपके ग्रुप के अंदर लोग मौजूद हैं, आपके टेंट के अंदर आपके वो उसके अंदर मौजूद हैं, उनमें कौन परेशान है, कोई बूढ़ा है उसने वॉशरूम जाना है, आई जी मैं आपको लेके चलता हूँ, किसी के पास साबुन नहीं है तो विद आउट जो वो होता है नॉन फ्रेगरेंस क्या बोलते हैं उसको, खुशबू बगैर वाला वो होता है, वो अपने साथ एक्स्ट्रा रखें, राइट, वो आपके साथ लेके जाए, उनको वो गिफ्ट करें, एक्स्ट्रा ले जाएं, लेडीज़ हैं को 10-20 साथ एक्स्ट्रा ले जाएं, कितने का वो मिल जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, प्लास्टिक बैग ज़्यादा खरीद के साथ ले जाएं, ठीक है, वहाँ पे लोगों को गिफ्ट करें, किसी को मस्जिद हराम में जूता रखना है, मस्जिद नबवी में जूता रखना है, उसके अंदर को डाल ले, ये वो चीज़ें हैं जो यकीन करें आपको खुशी देंगे, ये आपकी लायबिलिटी में शामिल नहीं है, आपका हज हो जाना है, आप इंट्रोवर्ट नेचर के भी अगर हैं, आप जाएं अपना हज करके आ जाएं, आप एक्सट्रोवर्ट नहीं भी हैं तो डजंट मैटर, एवरीथिंग विल बी फाइन, अल्लाह संभालने वाला है, अल्लाह बुलाने वाला है, अल्लाह मैनेज करने वाला है। कितने लोग वहाँ पे जाके दुनिया से भी तो चले जाते हैं ना, रुल जाते हैं, गिर जाते हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने पता नहीं उनका मुक़द्दर कितना प्यारा खूबसूरत आगे के मामलात में लिखा होगा, ठीक है, और वहाँ पे जाके तो दुनिया से जो चले भी गए हैं तो वो खुशबख्ती है ना यार, हमने यहाँ पूरी दुनिया में कितनी ज़िंदगी जी लेना है और क्या चीज़ें अपने साथ लेके चली जानी है, मैक्सिमम क्या एक्सट्रीम लेवल ऑफ ड्रीम क्या होता है, एक एक्सट्रीम ड्रीम क्या हो सकता है हमारे इस दुनिया में, उसकी अकम्पलिशमेंट भी हो जाए, अचीवमेंट भी हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हकीकी खुशी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह जो ख़वातीन हैं, जो मेरी बहनें जा रही हैं, आप अगर यंग हैं तो मुबारक हो, अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आप अपने रूम में दूसरों को असिस्ट करें, आप अपने खेमे में दूसरों को असिस्ट करें, आप मदीना मुनव्वरा में दूसरों को असिस्ट करें, आपको ऐसे बुजुर्ग मिलेंगे, ऐसे बूढ़ी ख़वातीन मिलेंगी जिनको ये नहीं समझ आनी मैं किस कमरे में रहना है, मैंने जाके मेरा सामान कौन लेके जाएगा, यार ऐसे लोग जाते हैं जिनकी औलाद ही नहीं है, बे औलाद बेचारे होते हैं, ठीक है ना, तो फिर मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत, आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़ी लिखी हैं, तो अब मैं दोनों से बात कर रहा हूँ, भाई आप ऐसा करो, इनको गाइड करो, किसी को ले जाओ जबल उहद पहाड़ पे, रात को ले जाओ, इन सबको वहाँ बिठाओ एक जगह पे, सबको ठंडा पानी पिलाएं वहाँ से, उसके बाद बिठा के सबको वहाँ की तफसील समझाएं कि ये वो मकाम है जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के साथ, और जहाँ पे जंग उहद हुई, यहाँ पे सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है उनकी शहादत कैसे हुई, उनका जो रोज़ा मुबारक है, उनकी कब्र मुनव्वर है वो कहाँ पे, वहाँ पे मस्जिद शुहदा है, बैटल फील्ड है, ये सारी चीज़ें हैं ना वहाँ पे, ये बताएं, जबल उहद पहाड़ की फजीलत बताएं। ये आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हज़रत सैयदना सलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला के बाग में ले जाएं, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाग में ले जाएं, इसी तरह मदीना मुनव्वरा में बेशुमार ज़ियारत हैं, कहीं पे ले जाएं, मस्जिद क़ुबा में ले जाएं, मस्जिद खमसा में ले जाएं, जहाँ जबल खंदक जंग हुई वहाँ पे ले जाएं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब उनको ले गए, आप मेल हैं तो उनको मवाजा शरीफ पे लेके जाएं, बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पे आराम फरमा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र मुनव्वर है और रहमत व बरकतों वाला सुबहानल्लाह मकाम है, वो इस जगह पे है। इससे थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएंगे तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुनव्वर है, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनकी कब्र मुनव्वर है। तो ये उनको डिटेल समझाएं, मक्का में है तो उनको पहाड़ों पे ले जाएं, मदीना के पहाड़ों पे ले जाएं, आपको ज़िंदगी में ना एक वीडियो क्लिप की तरह ये चीज़ें याद आएंगी, यार क्या खूबसूरत सीन था, ठीक है। मैं 10 लोगों को लेके गया था जबल नूर पहाड़ पे, बूढ़े हैं ना, ऊपर लेके जाएं, कोई मसला नहीं, बाहर खड़े करके उनको वहाँ की डिटेल समझाएं, हिस्ट्री बताएं, और इस सारे कामों का मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा होना चाहिए, किसी बंदे की रज़ा नहीं, हर किसी को अल्लाह ही देता है तो हम अल्लाह से ही मांगते हैं। और एक बड़ी अहम बात, इन तमाम कामों का जो मेन ऑब्जेक्टिव, जो एक सोच होनी चाहिए ना, सिर्फ अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए, हमने इसका इवज़ किसी इंसान से नहीं लेना, सिर्फ अल्लाह से लेना है, और अल्लाह इंशाअल्लाह हमें दोनों जहानों में इसका बेहतरीन नेमुल
बदल इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा। सूरह रहमान में अल्लाह फरमाते हैं ना, अल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी, जज़ा रहमत होगी इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए दोनों जहानों में। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी, वो यंगस्टर्स जो हज पे जाते हैं या उम्रे पे पूरा साल जाते हैं, ठीक है, आपको जब भी अल्लाह मौका दे, जब भी अल्लाह आपको बुलाए, कोशिश कीजिएगा दूसरों की मदद किसी भी अंदाज में, किसी भी तरह से, अपने रूम में, खाने में, पीने में, चलने में, सफ़र में, सामान ट्रांसपोर्टेशन में, व्हाट्सएवर, कहीं पे भी। एक ग्रुप था, एक फैमिली थी, कपल था हमारे साथ तो नहीं था, दैट्स मीन कि हमारी गाड़ी में था, और ये आज से कोई 12-15 साल पहले की बात है। वो मक्का से मदीना जाते हुए, और उनकी औलाद नहीं थी, और वो बुढ़ापे के इस स्टेज पे थे कि बस बेचारे बड़ी मुश्किल से चल पाते थे। तो आप सोचें ऐसे कितने लोग होंगे। मदीना से मक्का आते हुए हमें बुजुर्ग मिले, बूढ़े बाबा थे, वो अकेले बेचारे किसी के साथ गए हुए थे, उम्रे की बात है या हज की नहीं, तो उनका सामान ही गुम हो गया, पासपोर्ट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग ही लॉस्टेड, क्योंकि उसको पता ही नहीं था बेचारे को मैंने कहाँ रखना है, होटल वॉचर का ही नहीं पता था। उसने अपना सामान मस्जिद नबी शरीफ के बाहर फेंस में बांधा था, वहाँ से उतार के ले गए, या सफाई वाले ले गए, जिनका भी मैनेजमेंट का जो भी होते मामलात। शॉर्ट बात यह है कि खुदारा कोशिश कीजिएगा दूसरों की हेल्प आउट करने की, अल्लाह आपको इसकी बेहतरीन जज़ा देगा, इस दुनिया में भी और उस जहाँ में भी, जो परमानेंट है, जो मुस्तकिल है, जो यहाँ से जाने के बाद एक हमेशगी वाली ज़िंदगी है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें इंशाअल्लाह अपनी रहमत से वहाँ भी ज़रूर नवाजेगा, यहाँ भी नवाजेगा, वहाँ भी नवाजेगा। हम उससे यहाँ भी आफ़ियत मांगते हैं, वहाँ भी आफ़ियत मांगते हैं, यहाँ भी खैर का सवाल करते हैं, वहाँ भी खैर का सवाल करते हैं। जब भी हज पे जाएँ या उम्रे पे जाएँ, जहाँ अपने लिए दुआएं कीजिएगा, मुझे गुनाहगार के लिए भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला वो खूबसूरत लम्हात मुझे भी नसीब फरमाए, जब मैं भी हालत हराम में जान में मक्कातुल मुकर्रमा और फिर वहाँ से जान में मदीनातुल मुनव्वरा हाजिर होकर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे, वाजा शरीफ पे, जन्नत की क्यारी में, रज़ातुल जन्नह में कसरत के साथ दुरूद व सलाम बाअदब अंदाज में बार बार ज़िंदगी भर पेश करता रहूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।